व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोसा काउंसलिंग के बारे में। जोसा काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया गया है और लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे। कितने टोटल इंस्टीट्यूट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार जोसा में। तो इस बार मैं आपको बता दूं 111 इंस्टीट्यूट्स हैं 2020-21 एकेडमिक सेक्शन के लिए जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जोसा का जो आपका काउंसलिंग है उसका पूरा शेड्यूल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जेई मेंस का जब आपने एग्जामिनेशन दे दिया तो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जोसा ही वो माध्यम है जिसके थ्रू आप काउंसलिंग कर पाओगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो दोस्तों फाइनली जेई मेंस पेपर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। आप रिजल्ट चेक कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट चेक कर लेना है। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन डाल के आप लॉगिन करके देख सकते हो आप अपना रिजल्ट। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका भी रिजल्ट आया है बहुत अच्छी बात है। आप सभी आगे बढ़ते रहो इसी तरीके से। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसे कि देख सकते हो कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर जेई एडवांस बेस्ड ऑन पेपर 1 विल बी एज फॉलोज। तो जो भी बच्चा कॉमन रैंक लिस्ट आप देख सकते हो CRL 90.3765 परसेंटाइल अगर लाया है तो वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल है, तो वो रजिस्टर कर सकता है। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुकी है। EWS का जो कट ऑफ है वो 70.2435 है। अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC NCL का 72.888 है और SC का 50.17 है और ST का 39.069 है। PWD कैंडिडेट्स की बात करें तो 0.06 है, जो कि ये जो कट ऑफ है, ये एनटीए स्कोर है, ये परसेंटाइल है। इसकी मतलब जिन्होंने भी इससे ज़्यादा स्कोर किया है या इसके बराबर में स्कोर किया है वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट हो चुकी है। टोटल मैं आपको बता दूं 24 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है जेई मेंस अप्रैल सेशन में पेपर 1 के लिए। उनके आप नाम देख सकते हो यहाँ पे। तो ये वैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है और स्टेट वाइज टॉपर भी आप चेक कर सकते हो। तो ये लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा जेई मेन के वेबसाइट पे, इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हो। चलिए आप वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं जोसा काउंसलिंग की। तो आपका इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए जोसा काउंसलिंग के माध्यम से आप काउंसलिंग करवा सकते हो जेई मेंस 2020 और जेई एडवांस 2020 रिजल्ट के बाद। अब ये काउंसलिंग आपका 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और साथ में बता दूं एडमिशन टू IITs, NITs, IIEST, ट्रिपल IT, GFTI, तो इसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं जो जेई एडवांस का रिजल्ट है वो 5 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस साल मतलब 2020 में टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जो है जो कि जोसा काउंसलिंग के है वो 6 राउंड होने वाले हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। सीट एलोकेशन अथॉरिटी जो है जोसा, जो वो 17 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में आपका सीट एलोकेशन करेगी। राउंड 1 स्टार्ट होगा। ऑफिशियल शेड्यूल चेक करेंगे, जैसा कि देख सकते हो जेई एडवांस, जेई मेन, BTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या फिर बैचलर प्लानिंग, एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स IITs, NIT, IIEST, ट्रिपल IT, अदर GFTIs। तो यहाँ एडमिशन चाहिए तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका जेई मेंस, जेई एडवांस, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ प्लानिंग होना चाहिए। टोटल 111 इंस्टीट्यूट्स हैं एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए। इसमें आपके 23 IITs, 31 NITs, IIEST शिवपुर, 26 ट्रिपल ITs और 30 अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसे आप GFTIs कहते हो। तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और ये जो है सेटअप, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है। तो एक बार मैं शेड्यूल आपको रिकॉल करवा दूँ, जैसे देख सकते हो आपका रिजल्ट रिलीज़ हो गया है। 5 अक्टूबर को आपका जेई एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। 6 अक्टूबर को आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जोसा की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी 6 अक्टूबर से। और जो आपका कैंडिडेट जो भी है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब AAT की जो फॉर्म है वो फिलअप होगी आपकी 11 अक्टूबर से, और उसके बाद उसका भी रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा। तो देख सकते हो 12 अक्टूबर को आपको डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन 1 on the basis of filled in by candidates as on October 11 5 बजे शाम में। और 14 अक्टूबर को आपका सीट एलोकेशन 2 बेस्ड ऑन चॉइस
फिल्ड इन बाय कैंडिडेट्स एज ऑन अक्टूबर 13 5 बजे शाम में। फिर आपका अक्टूबर 15 को कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग एंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो टोटल आपके पास 6 से लेकर 15 तक का समय है। और जो सीट एलोकेशन राउंड 1 है वो 17 से स्टार्ट होगा और लास्ट आपका 9 नवंबर को लास्ट होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, और उससे पहले आपको बता दूँ NITs जो भी बच्चा, अगर मान लो कि किसी बच्चे को NITs से ऑप्शन दिया जाता है IITs में एडमिशन के लिए, तो वो एलिजिबल है तो वो डेफिनेटली प्रोसीड कर सकता है। मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो IITs में उनको अच्छा ब्रांच नहीं मिलता है तो वो NITs में ले लेते हैं, या फिर जिनको NITs में अच्छा मिलता है तो वो और IITs के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जा सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता है इस साल के लिए ड्रॉप कर दिया गया जो कि 75% वाला है। और आपको एक चीज़ बता दूं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस साल जो सेशन है कब से स्टार्ट होगा इसका जो ऑफिशियल डेट है वो अभी डिसाइड नहीं किया है। तो जो आपका ऑफिशियल सेशन है IITs NITs IIITs GFTs में तो वो अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। काउंसलिंग के बाद उम्मीद है कि अनाउंस कर दी जाएगी। अब आइए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और चेक करते हैं शेड्यूल और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। तो जैसा कि देख सकते हो ये जोसा का ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे आपका शेड्यूल और लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स ये आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो। आइए मैं ऑफिशियल वेबसाइट से आपको PDF पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ आपका काउंसलिंग शेड्यूल क्या है जोसा 2020 के लिए। सबसे पहले शेड्यूल की बात करें तो मैं आपको बता दूं 5 अक्टूबर को आपका JEE एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा और 6 अक्टूबर से आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं एक बार, उनका जो आपका स्टार्ट होगा वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद फिर 12 अक्टूबर को आपका मॉक सीट एलोकेशन 1 होगा और 14 तारीख को मॉक सीट एलोकेशन 2 होगा। 15 अक्टूबर को आपका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग एंड कर दिया जाएगा जोसा की तरफ से और 16 तारीख को आपको जो वेरिफिकेशन है वैलिडेशन ऑफ सीट्स की उसके बारे में पूरा सब कुछ डिटेल्स आ जाएगा। फिर 17 अक्टूबर को आपका सीट एलोकेशन राउंड 1 होगा। 17 से लेकर 19 अक्टूबर तक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 17 से लेकर 19 अक्टूबर तक आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा। आपको फिजिकली वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा। फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी इफ रिक्वायर्ड। राउंड 1 में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उन सभी को बता सकते हो। 20 अक्टूबर का आपका लास्ट डे होगा टू रिस्पॉन्ड क्वेरी। फिर आपका 21 अक्टूबर को डिस्प्ले ऑफ सीट्स दिखाई देंगी कितनी सीट्स खाली हैं और 21 अक्टूबर को ही राउंड 2 का जो सीट एलोकेशन है वो कर दिया जाएगा। फिर आपका 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये आपका ऑनलाइन मोड में होगा। 24 अक्टूबर का आपको लास्ट डेट होगा रिस्पॉन्ड टू क्वेरी राउंड 2 के लिए। उसके बाद 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, विड्रॉल ऑफ सीट या फिर अपग्रेडेशन आपका राउंड 2 से राउंड 5 तक के बीच में होगा क्योंकि इस साल टोटल 6 ही राउंड हो रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूं और आप यहां पे देख सकते हो 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में आप विड्रॉल ऑफ सीट्स या फिर एग्जिट करना है आपको सीट एलोकेशन प्रोसेस से तो आप वो कर सकते हो। अक्टूबर 26 को आपका सीट डिस्प्ले किया जाएगा राउंड 3 के लिए, अवेलेबिलिटी स्टेटस दिखाई जाएगी। फिर उसके बाद सीट एलोकेशन राउंड 3 का भी उसी दिन कर दिया जाएगा। फिर अक्टूबर 27 अक्टूबर 28 को आपका राउंड 3 का ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, आपको फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर इसी तरीके से कुछ प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। फिर आपका जो 30 अक्टूबर का वो सीट एलोकेशन राउंड 4 का रिलीज़ कर दिया जाएगा और 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में आप राउंड 4 का ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो। उसके बाद 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में आपको विड्रॉल करना है या फिर एग्जिट करना है अगर जोसा काउंसलिंग से तो आप कर सकते हो। 3 नवंबर को आपका 5th सीट एलोकेशन होगा, मतलब राउंड 5 होगा और 4 नवंबर 5 नवंबर को आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करोगे। 6 नवंबर को आपका लास्ट डे होगा जो सीट कंफर्म करने का, या फिर मान लो कि सीट अगर विड्रॉ करना है तो आप 4 से लेकर 6 नवंबर तक के बीच में कर सकते हो। उसके बाद मैं दिखा दूँ आपको 7 नवंबर को आपका राउंड 6 होगा जो कि फाइनल राउंड होगा IITs के लिए। उसके बाद 8 नवंबर और देख सकते हो 8 नवंबर को आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है और 9 नवंबर को आपका लास्ट डे होगा रिस्पॉन्ड टू क्वेरी। उसके बाद 9 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में आप देख सकते हो एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सीट और विड्रॉल ऑफ सीट बाय फिजिकल मोड एडमिटिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स ओनली, वो राउंड 6 के लिए NIT प्लस सिस्टम के लिए होगा।
तो ये कुछ प्रक्रिया है जो कि जोसा फॉलो करती है। तो ये मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया। इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप राउंड 2 से राउंड 5 तक के बीच में सीट एलोकेशन जो होगा उसमें आप विड्रॉल ले सकते हो। लास्ट राउंड में आप विड्रॉल नहीं ले सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब आइए देख लेते हैं लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। तो इस साल एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए ये है इंस्टीट्यूट्स एडमिटिंग कैंडिडेट्स थ्रू जॉइंट सीट एलोकेशन। जोसा में ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपके IITs टोटल 23 IITs हैं। उसके बाद आपका NITs और IIST शिवपुर, तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हो 31 NITs और आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर डिस्ट्रिक्ट हावड़ा जो कि कोलकाता में लोकेटेड है। फिर आपका नेक्स्ट है IIIT जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये आपके 26 IIITs और उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिसको आप GFTIs कहते हो। तो यहाँ पे और इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये टोटल 30 हो गए। तो ये लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप चेक कर सकते हो जोसा के वेबसाइट पे जाके इसको। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा और जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।